अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स परवेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दीनी मदरसों और तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ भारत में एक नई साजिश रची जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं हालात और मदरसों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है और दीनी मदरसों को बंद करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। असम से इसकी शुरुआत हुई और अब मध्य प्रदेश में दीनी मदरसों को बंद करने की बातचीत हो रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या बहाना तलाश किया जा रहा है मदारिस के रजिस्ट्रेशन न होने का। असम की सरकार ने पहले वहां के मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया, सरकारी मदरसों पर बंदिश लगा दी और पूरे मदरसों को वहां की सरकार ने स्कूल में तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। जो उलमाए कराम, जो मौलवी वहां मुदर्रिस थे, उन सब की छुट्टियां कर दी गई है, वो सब नौकरी से हटा दिए गए हैं। सिर्फ उन्हीं को बरकरार रखा गया है जो साइंस या अंग्रेज़ी की तालीम जानते थे। और अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बयान दिया है और कहा है जिन मदारिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। ओशा ठाकुर वहाँ की वज़ीर सकाफ़त है। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इल्लीगल मदरसे चल रहे हैं, ऐसे इदारे यहाँ चल रहे हैं, ऐसे मदरसों में पढ़ाई की जा रही है जिसका बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, इल्लीगल है। और अगर ये बात बुनियाद बन गई या इसको मुद्दा बना दिया जाए कि हिंदुस्तान में गैर रजिस्टर्ड मदरसे मंजूर नहीं किए जाएंगे या जो मदरसे मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है उन सब पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो एक नई मुसीबत आ जाएगी और फिर वही दौर शुरू हो जाएगा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के दौर में, अंग्रेज़ों के निज़ाम में, ब्रिटिश हुकूमत में मुसलमानों को दीनी तालीम हासिल करने की बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। जो तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके तहत मुसलमानों का इल्म दीन सीखना मुश्किल हो गया था और तब मौलाना कासिम ननौतवी जैसे अकाबरीन ने दारुल उलूम देवबंद कायम करने का फ़ैसला किया और कहा हमें सरकारी इदारों में तालीम हासिल नहीं करना है बल्कि हम दीन को सीखने के लिए अपना इदारा कायम करेंगे और उसके ज़रिए दीन का बोलबाला हुआ। और अब एक मरतबा फिर इन मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे प्राइवेट मदरसे नहीं चल सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि हमारे स्टेट में मदरसा बोर्ड मौजूद है, उस मदरसा बोर्ड में जो मदरसे रजिस्टर्ड होंगे, जो जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही मदरसे चल सकते हैं। इसके अलावा जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो मदरसे नहीं चल सकते हैं। ये जो जुमला है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इस वजह से उसको आप समझिए हिंदुस्तान में जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे इदारे प्राइवेट यानी आज़ाद होते हैं। हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। हुकूमत भारत के मदरसों को फ़ंड नहीं देती है, इमारत बनाने के लिए पैसा नहीं देती है, असातिज़ा की सैलरी नहीं देती है, बच्चों पर होने वाले ख़र्च का पैसा नहीं देती है, हॉस्टल का ख़र्च नहीं देती है, न किसी तरह का कोई अमल दखल उसमें होता है। मदरसे का निसाब क्या होगा, किस तरह एग्ज़ाम होगा, कौन एग्ज़ाम लेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, सारा कुछ मदरसे के ज़िम्मेदारान हजरात ख़ुद करते हैं, खा चंदा करके या अपना पैसा लगा करके। सरकार का अमल दखल नहीं होता है। हाँ, भारत की कुछ रियासतों में मदरसा बोर्ड मंजूर है जो सरकारी मदरसे कहलाते हैं। एक मदरसा बोर्ड मंजूर होता है जिसके तहत कुछ मदरसे होते हैं और उन मदरसों को सरकार की तरफ से फ़ंड दिया जाता है, असातिज़ा की सैलरीज़ का, इमारत की तामीर के लिए। कई जगहों पर इमारत की तामीर के लिए नहीं दिया जाता है लेकिन सैलरीज़ ज़रूर सरकार की तरफ से दी जाती है और वो मदरसा बोर्ड कहलाता है। मदरसा बोर्ड बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई सारी रियासतों में है, कई रियासतों में नहीं है। मदरसा बोर्ड से जो दूसरे मदरसों मुमताज़ होते, कहा जाता है कि जो मदरसा बोर्ड होते हैं वहाँ आला तालीम नहीं होती है, तालीम की क्वालिटी सही नहीं होती है, वहाँ बच्चों को तालीम के नाम पर जाहिल बना दिया जाता है। इसलिए जो ज़हीन तालिब इल्म होते हैं या जिन्हें वाकई इल्म दीन हासिल करना होता है वो मदरसा बोर्ड नहीं जाते हैं बल्कि प्राइवेट इदारों में तालीम हासिल करते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट के लिए या उस्तानिया, फ़क़ानिया या दूसरी डिग्रीज हासिल करने के लिए ज़रूर मदरसा बोर्ड में दाखिला ले लेते हैं लेकिन तालीम वो प्राइवेट इदारों में हासिल करते हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान का जो दीनी तालीमी निज़ाम है पूरी दुनिया के लिए आइडियल है। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान का जो दीनी तालीमी निज़ाम एक आइडियल है, इसको अहमियत दी जाती है और हिंदुस्तान के उलमाए कराम की, हिंदुस्तान के मौलानाओं की दुनिया भर में एक इम्पोर्टेंस तस्लीम की जाती है। अगर ये सारे लोग बोर्ड के मदरसों में पढ़े हैं, सरकारी इदारों में पढ़े तो
तालीम के नाम पर वहाँ जहालत होती है, इसलिए सलाहियत या काबिलियत पैदा नहीं हो पाती। आज भी जो सरकारी मदरसे हैं, जो बोर्ड के इदारे चलते हैं, उनका हाल जा करके देख लीजिए। अब ये कहना मध्य प्रदेश की सरकार का कि जो इस तरह के प्राइवेट इदारे हैं जिनका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो इदारे नहीं चल सकते हैं, वो इलीगल है, उन पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, उन्हें बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ बोर्ड के मदरसे रहेंगे और बोर्ड में तो बेशतर मदारिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। पिछले चंद सालों में जो प्राइवेट इदारे हैं उन्होंने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने का एक सिलसिला शुरू किया। यानी बहुत सारे मदरसे वाले ऐसे हैं जो अपना इदारा चलाते हैं और उसके लिए ट्रस्ट बना लेते हैं एक अलग नाम से या उसी नाम से, और उसके तहत सब कुछ कामकाज होता है। लेकिन ये मदरसा भी रजिस्टर्ड नहीं कहलाता, क्योंकि मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रस्ट एक एनजीओ है, ट्रस्ट के तहत आप कोई भी काम कर सकते हैं, एजुकेशन का काम कर सकते हैं या सोशल काम कर सकते हैं, रफाही काम कर सकते हैं, उसके तहत मदरसे भी चलाए जाते हैं। सरकार ने जो शर्त लगा दी है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है बोर्ड के तहत, वो मदरसे गैर कानूनी समझे जाएंगे, तो उसकी बुनियाद पर ट्रस्ट से भी काम नहीं चल पाएगा। यानी ट्रस्ट भी उस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा और एक तरह से मदरसा बोर्ड को, यानी जो प्राइवेट इदारे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी बार बार मदरसा बोर्ड की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि हमें मदरसा बोर्ड नहीं चाहिए, हमें सरकारी फ़ंड नहीं चाहिए, हम अपने खर्च पर अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। यानी हमें प्राइवेट इदारों की ज़रूरत है, लेकिन प्राइवेट इदारों पर यह शिकंजा कसा जा रहा है जिसको देखने की ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इदारे आज़ाद है, हुकूमत उसमें कोई अमल दखल नहीं दे सकती है, हुकूमत को उस पर कोई नज़र नहीं होगी, बल्कि प्राइवेट इदारों पर अब सरकार की नज़र हो गई है। मध्य प्रदेश की मिसाल सामने है कि वहाँ के वज़ीर सक़ाफ़त ओशा ठाकुर ने बयान दे दिया है कि इल्लीगल मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है बोर्ड में, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरी तरफ असम की मिसाल सामने है कि असम के 800 सरकारी मदरसों को वहाँ की सरकार ने बंद कर दिया और अब जो असम के प्राइवेट इदारे हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है, उन मदरसों पर भी असम सरकार की नज़र है और असम की बीजेपी सरकार उन मदरसों के खिलाफ एक एक करके एक्शन ले रही है। हालिया मामला वहाँ के एक मदरसे का है जहाँ के मोहतमिम मुस्तफ़ा को दहशतगर्द करार देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि दहशतगर्द तंजीमों से मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ था, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंडिंग आती थी। उस मदरसा की आप तस्वीर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि अगर इस मदरसे को फ़ॉरेन फंडिंग मिल रही थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से फंड आ रहा था, तो फिर इस मदरसे की इतनी बुरी हालत क्यों? फूस की इमारत है, कोई खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है, जगह कोई अच्छी नहीं है, उस मदरसे पर बुलडोज़र भी चला दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मदरसे के हालात और इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो एक प्राइवेट मदरसे को वहाँ की सरकार ने ख़त्म कर दिया है और दूसरे प्राइवेट इदारों पर भी सरकार की नज़र है। तो मिल्लत के रहनुमाओं को, कायदीन को इस मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका हल निकालना होगा कि ऐसे प्राइवेट इदारे, दीनी मदरसे जिनका कहीं भी किसी भी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो बगैर ट्रस्ट के चल रहे हैं या उसको चलाने के लिए ट्रस्ट रजिस्टर कराया गया है, उसको कैसे बचाया जाए, हुकूमत की निगाह से उसको कैसे महफूज रखा जाए। और इन इदारों पर जो इल्लीगल इदारा होने का इल्ज़ाम लग रहा है, गैर रजिस्टर्ड मदरसा होने का आरोप लग रहा है, उस पर कैसे तवज्जो दी जाए, उसको कैसे बचाना है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी, एक लाए अमल तैयार करना होगा। और इसी के साथ ये भी कि मदरसों से पढ़कर जो बच्चे निकलते हैं, ख़वाह दारुल-उलूम हो, नदवा मज़ाहिर हो या छोटे छोटे इदारे हो, इन सब के बच्चों की सर्टिफिकेट की क्या हैसियत होगी, इन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दूसरे इदारों में कैसे एडमिशन मिल सकता है, इस पर भी एक लाए अमल तैयार करना ज़रूरी हो गया। यही वजह है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो अपने यहाँ स्कूल के निसाब को भी शामिल कर रहे हैं। यानी 2 शिफ्ट में उनका मदरसा चलता है, सुबह की शिफ्ट में वहाँ मदरसे की तालीम दी जाती है, शाम की शिफ्ट में स्कूल की तालीम दी जाती है। वही बच्चे जो मदरसे की तालीम हासिल करते हैं, यानी मदरसे का निसाब पढ़ते हैं, दीन का निसाब, वही स्कूल का निसाब पढ़ते हैं और इस तरह उनके निसाब को मरतब किया गया है कि वो 5वीं 4वीं क्लास में पहुँचते हैं तो उनका मैट्रिक मुकम्मल हो जाता है, वो मैट्रिक एग्ज़ाम दे लेते हैं, उन्हें मैट्रिक की सर्टिफिकेट मिल जाती है। इस तरह उनके पास दीनी तालीम भी हो जाती है और मैट्रिक भी पास हो जाते हैं, यानी सरकारी सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाती है। आगे उनके पास ऑप्शन होता है मज़ीद दीनी तालीम को जारी रखें या स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, या दोनों कंटिन्यू रख सकें। तो इस तरह भी कई मदरसों ने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है। आप किस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पेटीएम नंबर भी मौजूद है और हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।